अब खतीब खुसूसी की आमद है। सुनते हैं हवाओं के बदन काँप रहे हैं, सुनते हैं हवाओं के बदन काँप रहे हैं, और हमने चिराग अपना जलाया ही नहीं है। सुनने के लिए जिनको ये बेताब है मजमा, उनको तो अभी मैंने बुलाया ही नहीं है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी मतज़िल हुंडुरानी। मैदान खिताबत को शहसवार का नाम है कि जहाँ जहाँ आशिकान मुस्तफ़ा बसते हैं, जलसो जुलूस जहाँ मुनक्किद हुआ करते हैं, शायद ही कोई मुल्क का ऐसा खित्ता हो, मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में खुद गवा रहा हूँ, पड़ोसी जो ममालिक हैं वहाँ भी माशाअल्लाह हज़रत के खिताब को उसी अंदाज में पसंद किया जाता है जैसे अहले हिंद पसंद करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन माशाअल्लाह हज़रत को माहौल साजी का पूरा तजर्बा है, और न सिर्फ ये कि मैदान खिताबत के शहसवार बनकर बल्कि अपनी तकरीर के साथ साथ ही अपनी बेबाक तहरीरों से भी माशरे की इस्लाह करने में, तामीर मिल्लत में मसरूफ़ हैं। मौला हज़रत के इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। बस बहुत जल्द कर लीजिए क्योंकि तकरीर में फिर ये सब नहीं चलेगा, जो करना है बहुत जल्दी कर लें। हाँ, हज़रत को बस डाल दें, बस काफ़ी है, हो गया सबको। और उसके बाद ये तलबा को बैठ जाएं, सब लोग ना खड़े हों भाई, 2-3 लोगों का काम है वो कर दीजिए, बाकी आप लोग बैठ जाइए। ऐसा भी मोबाइल वालों का बात, बैठ जाइए, इस्तकबाल कर ले जरा पूरा मजमा। मुझे ये कहना नहीं पड़े कि दाएं से आवाज़ नहीं आ रही है, बाएं से आवाज़ नहीं आ रही, सब लोग बोले। और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद कादरी साहब, हज़रत मौलाना तौसीफ़ अहमद अमजदी साहब जो बारे गम से इस वक्त चूर हैं। हम उनके गम में हम तमाम उलमाए, हम तमाम उनके दोस्त अहबाब गम में बराबर के शरीक हैं। मौला रज़ीम अता फरमाए, उन्हें सब्र जजील अता फरमाए। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल वाहिद कादरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, हाफिज़ कारी मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्होंने मेहमानों की ज़ियाफ़त की, हाफिज़ अंजला, ये तमाम लोग बैठे हैं। मैं सभी का अरकान कमेटी की जानिब से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। अब बिला ताख़ीर इस्तकबाल करें हज़रत का नारे तकबीर। देखिए फिर आप वही बात होगी ना, जब तक दोबारा नहीं कहा जाए इस अंदाज में आप इस्तकबाल करेंगे, ज़रा वही माहौल बनाइए, वही जिस तरीके से शुरू से आपने माहौल बनाया था। हाँ तो फला बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी, मदरसा शफिया फैजान मुस्तफा, अराकीन कमेटी गौसिया मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सिर्फ 4 मिसरे के जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिले मगर उसे मौला नहीं मिला। बात अली और उनके घर वालों की हो रही है। जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिले मगर उसे मौला नहीं मिला, और उंगली उठा रहे हैं जो मेरे हुसैन पर, खुद उनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पे रौनक अफरोज़ बावक़ार सादात किराम, उलमाए दीन, आइम्मा, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, मुजव्विदीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ
रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दम्ज़ मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। दो मुक़द्दस शहज़ादे स्टेज पर आप हजरात की नज़रों के हिसार में हैं, जिनके चेहरों को देख के आप बरकतें हासिल कर रहे हैं। एक तरफ हज़रत क़िबला सैयद साहब दामज़िल्लहुल आली और दूसरी जानिब हज़रत सैयद साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। इधर बावक़ार उलमाए दीन हुफ़ाज़ क़ुर्रा अइम्मा व मुजव्विदीन से पूरा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह पुरनूर बना हुआ है और आप भी रात के इस हिस्से के बावजूद जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ इस पाकीज़ा बज़्म की ज़ीनत बने हुए हैं। मदरसा अशरफिया फैज़ान मुस्तफ़ा के अरकान, हमायदीन, मुआविनीन व मुसाइदीन को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अल्लामा मौलाना तंज़ीफ़ रज़ा साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली की क़यादत में ये पाकीज़ा जलसा सजाया।
तीन तलबाए इज़ाम कुरान शरीफ को अपने सीने में सजाकर इस मदरसे की चार दीवारी से बाहर तशरीफ़ लाए और आज आप अपनी प्यारी आँखों से ये बाबरकत मंज़र ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि इनके सरों पे फ़ज़ल की दस्तार रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सआदत का जुब्बा ज़ैब बदन किए हुए हैं। मुझसे पहले आप हज़रात ने नहायत उम्दा काबिल क़द्र और काबिल फ़ख्र तक़ारीर समाअत फरमाई। चूँकि ये कई मौक़ों का अहम संगम है, एक तरफ 15 अगस्त है, दूसरी तरफ करबला वालों की याद है और तीसरी तरफ मदरसा अशरफिया फैज़ान मुस्तफ़ा का जश्न दस्तार बंदी है। इस अज़ीमुश्शान संगम पर मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पंद्रह अगस्त का ताल्लुक़ इमाम हुसैन से है और इमाम हुसैन का ताल्लुक़ कुरान से है और कुरान का ताल्लुक़ मदरसा अशरफिया फैज़ान मुस्तफ़ा से है। पंद्रह अगस्त को देश की आज़ादी के सेलिब्रेशन पूरे भारत के अंदर मुसलमानों ने हाथ में देश के झंडे लहराकर, मदरसों में तालिब इल्मों ने और आलिमों ने अपने हाथों में परचम अपने देश का उठाकर देश की जिंदाबाद के नारे लगाए, खुशियाँ मनाई और मनाने का हक़ है कि ये हमारा देश है, ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा है। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज़ आवर लैंड, हिंदुस्तान हमारी ज़मीन है। 15 अगस्त को नापाक पंजों से, अंग्रेज़ों के खून आशाम खूंखार पंजों से देश को आज़ादी मिली। सोलह अगस्त को अल्लामा तंज़ीफ़ रज़ा साहब ने 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के नाम पे ये जलसा रखा। 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, ये खुशी मनाई जा रही है कि देश आज़ाद हुआ है। मैं मौलाना तंज़ीफ़ रज़ा साहब और उनके तमाम साथियों, मौलाना कारी रफ़ी साहब और उनके जितने भी साथी हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 15 अगस्त का देश की आज़ादी का इमाम हुसैन से क्या ताल्लुक़ है? तो वो ताल्लुक़ मैं नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े योद्धा, फादर ऑफ नेशन, जिनको हम और आप गांधी जी के नाम से जानते हैं, वो ये कनेक्शन खुद बयान फरमाते हैं। उन्होंने ये कनेक्शन अपने अल्फाज में बयान किया है, गांधी जी ने, कि देश की आज़ादी से इमाम हुसैन का क्या रिश्ता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा गुजर गई गो के, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी नज़रों को और आपकी ताकतों को सलामत रखे। मैं बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, टाइम कम है। मुख्तसर वक़्त में कुछ काम की बातें करके इंशाअल्लाह रुखसती होगी, हमारी भी और आपकी भी। अल्लाह खैर से रुखसती करे।
तो मैं जनाब वाला आपसे ये अर्ज़ करना चाहता था कि बात हमारी नहीं, बात उनकी है। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, उन्हीं के अल्फाज मिल जाएंगे। तो फिर हमारे बयान करने की क्या ज़रूरत है? जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि हमारा देश की आज़ादी से क्या ताल्लुक़ है। गांधी जी कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन से सीखा, आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन, मैंने सैयदना इमाम हुसैन पाक से सीखा कि मजलूमियत के हाल में जंग कैसे जीती जाती है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। मजलूमियत के हाल में जंग कैसे जीती जाती है, ये मैंने हुसैन से सीखा। स्वतंत्रता सेनानी भी मजलूम थे, कहीं खोलते तेल में डाल दिए गए, कहीं लाशों पे, कहीं पेड़ों पे उनकी लाशें लटका दी, कहीं कहीं जिंदा पकड़े गए और जनाब उन्हें टॉर्चर किया गया। मगर जो जुल्म सितम, वहशत और बर्बरियत की तारीख करबला में लिखी गई, ऐसा जुल्म सितम दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अली के राज दुलारे, फातिमा की आंखों के तारे, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। वो जिनके ये रुतबे हैं, उन पे 3 दिन के लिए 7 मुहर्रमुल हराम को, आज 7 मुहर्रमुल हराम है, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। दरिंदे चरिंदे परिंदे सब पिए, मगर अहले बैत अतहार की के खैमों में पानी का एक कतरा न जाने पाए। पानी का जिक्र सब करते हैं, लेकिन जब पानी ही बंद हो गया तो फिर खाने का तो सवाल ही नहीं है। यूं कहो कि खाना पानी सब बंद कर दिया गया। छह महीने के अली असगर भी उन्हीं खैमों में हैं। हज़रत सकीना जैसी, अल्हम्दुलिल्लाह, सकीना जैसी लाजे अहले सुन्नत और वक़ार सुन्नियत भी उसी खैमे में है। आबरूए इस्लाम सैयदा ज़ैनब भी उसी खैमे में है। मजलूमियत की इंतहा है, जुल्म सितम की के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 9 तारीख को अज़्म मुसम्मम कर लिया जालिमों ने, औबाशों ने, यदीदी दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले जालिम कुत्तों ने, कि वो हमला कर दें, यूरिश यलगार कर दें और इस चमन को वीरान कर दें जो चमन मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम से मंसूब है। सैयदना हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, क्या तुम हम पे हमला आवर होना चाहते हो? कहने लगे, हाँ, या तो यजीद के हाथ पे हाथ दे दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। सैयदना हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुझे 1 रात और दे दी जाए। कहा, डर गए हुसैन? मौत के तसव्वुर से कांप गए हुसैन? जंग के तसव्वुर ने लर्ज़ा बर्पा कर दिया हुसैन? 1 रात की मोहलत मांग रहे हो हुसैन? इरशाद फरमाया, अल्लाह गवाह है, नबी के घर वाले मौत से कभी नहीं डरते। मौत को गले लगाने वाले, शहादतों का जाम पी पी कर फख्र करने वाले, ये अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं, मौत से कभी नहीं घबराते। कहा, फिर 1 रात की मोहलत क्यों मांगते हो? तो कहते हैं कि दुनिया, अल्लाह गवाह है और दुनिया भी जानती है कि हुसैन को कुरान शरीफ से कितनी मोहब्बत है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अल्लाह का वाहिद वो कलाम जो 1400 साल से आज तक दुनिया के लिए चैलेंज और रहस्य का सामान बना हुआ है। और आज तक दुनिया ने बहुत कोशिश की चैलेंजों का मुकाबला करने की, मगर खुदा की कसम 1400 साल हो गए। कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर भी कुरान के सामने सरेंडर हो गया, मगर कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैलेंज पे आज भी कायम है कि अगर तुम में कोई है तो लाए कुरान की तरह एक सूरत बना के लाए, कुरान की तरह एक आयत लाए और कुरान के ज़बर को देर करके दिखाए और देर को ज़बर करके दिखाए। आज जनाबे वाला कंप्यूटर के ज़माने में सॉफ्टवेयर ने भी चैलेंज को कबूल किया था 2005 में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर भी धराशायी हो गया, सॉफ्टवेयर भी रेदा बिखर गया, मगर कुरान अपनी आनो बानो शान के साथ कल जिस तरह से दुनिया के पर्दे पे सलामत था, आज उसी तरीके से कुरान का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। अल्लाह से ये साहब क़िबला आपको आबाद रखे और आपके फैज़ान को जारी व सारी रखे। हज़रत बड़ी ही माशाअल्लाह निहायत ही जलील क़द्र शख्सियत, और भी इन शख्सियतों के बारे में क्या कहना, इन्हीं शख्सियतों के दम से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, ताबिंदा हैं। तो तवज्जो है आपकी। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। कुरान कुरान है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्यमय बना हुआ है कि ये कुरान क्या चीज़ है कि जनाबे वाला पूरा अरब इकट्ठा हो गया, कंप्यूटर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर प्रोफेसर वोल्फ जैसे इंजीनियर जनाबे वाला इकट्ठे हो गए, मगर हज़रत मोहतरम कुरान शरीफ के उस चैलेंज का सामना न कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं कुरान से कितनी मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ कि एक रात मिल जाए दिल खोल के हम कुरान की तिलावत कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, फिजिक्स जियोलॉजी बायोलॉजी के तमाशे देखने वालों से अर्ज करना चाहता हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करने वालों से कहना चाहता हूँ, अच्छा है आप साइंस की बातें करो, टेक्नोलॉजी की बातें करो, अच्छा है तरक्की के साथ आसमानों को छू डालो, अच्छा है MBBS MD बन जाओ, बहुत अच्छा है, मगर ये लोगों अगर हुसैन आदम से सच्चा प्यार है तो ये लोगों साइंस टेक्नोलॉजी के फरोग के साथ साथ तरक्की और रूज के जनाबे वाला इश्तियाक के साथ साथ अपने सीनों और अपने बच्चों के सीनों को कुरान की दौलत से भी माला माल फरमा दो कि हुसैन आदम का सच्चा प्यार है। फरमाते हैं मुझे कुरान से जितनी मोहब्बत है ज़माना जानता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रात में कुरान की तिलावत कर सके। हमें अफसोस होता है उसी हुसैन के मानने वाले कुरान शरीफ की तालीम से बहुत दूर हैं, कुरान नहीं पढ़ते, ना सीखते, ना अपने बच्चों को सिखाते। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को भी कुरान सिखा रहे हैं। बल्कि मैंने तो ये देखा, बात हंसने की नहीं है, 70-70 साल के बूढ़े वो इमामों से आकर सीने चौड़े कर करके कहते हैं हम तो जाहिल रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो जाहिल रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कह रहा हूँ तू जाहिल क्यों रह गया, अभी तू मरा थोड़ा ही है, आज पढ़ ले। तू मरा, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा वो 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तू जाहिल कैसे रह गया, अभी तू जिंदा, तू चाहे तो आज पढ़ ले। मौलवी के सामने आ जा, मदरसा अशरफिया में आ जा, तंदीफ रजा के सामने 2 दानुए अदब तय करके बैठ जा, तो जनाब वाला हो सकता है तू भी पढ़ लेगा। मगर तुझे ये इस तरह की मानसिकता ही कहाँ है, तुझे मौलवियों को गालियाँ देने से ही फुर्सत नहीं है।
फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे कौन सा तमाशा, क्या तमाशा है, कौन सी क़यामत खड़ी हो गई? अपने गिरेबान में झांक के देख तू क्या क्या करके आ रहा है। आप मौलवी के पास आ, यकीन के साथ अर्ज करता हूं कि 15 दिन इंशाअल्लाह तू बैठ तो सही मदरसे में आके, मुझे यकीन है कि तेरा सीना कुरान के इल्म से माला, इसलिए कि पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे आसान किताब अगर कोई है तो वो कुरान शरीफ है। सबसे ज्यादा इजी किताब है तो वो कुरान शरीफ है। और जनाब वाला हाँ, इतना आसान भी है मगर इतना हैवी भी है, भारी भी इतना ज्यादा है। आसान इतना है कि जनाब वाला देखो छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान है। आसान इतना है कि 15 साल का बच्चा है कुरान सीने में उठाए हुए, और ये तो 15 साल के, मैंने 11 साल के बच्चे देखे, मैंने 9 साल 8 साल के बच्चे देखे सीनों में कुरान है। तुम तो हो गए 60 साल का के तो हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल। अबे क्यों रह गया बे जाहिल? ये देख 15 साल का है, 10 साल का है, 9 साल का है, 8 साल का है, पूरा कुरान सीने में है। और ये तो 8 साल बहुत हो गए। हमने तो हिस्ट्री में ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी माओ के पेटों में कुरान को याद कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल सुनना चाहे तो वो बगदाद का शहंशाह, वो शहंशाह है बगदाद, गौसे आजम, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, शेख लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा और तुम्हारा बड़ा पीर रोशन ज़मीर, जब माँ के पेट से पैदा हुआ तो 17 पारों का हाफिज कुरान था। जोश में आओ, जोश में, हाँ जोश में तकरीरें सुननी चाहिए। हाँ दिला तो रहे हूँ, जैसे नातों में जोश में आ जाते हो, बिल्कुल उफान पे आ जाते हो, ऐसे ही आओ। इसी दिल्ली की जमीन पर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और जोर से, जब पहली बार 4 साल की उम्र में पहली बार मदरसे में गए, उस्ताद ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो जनाब वाला फिर बिस्मिल्लाह पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दु पूरी पढ़ दिया, अलिफ लाम मीम को शुरू कर दिया जनाब वाला, वो भी पूरा पारा तमाम कर दिया। अब जनाब उस्ताद चाहते दूसरा पढ़ाऊँगा, तीसरा पढ़ाऊँगा, मगर वो सोचते ही रह गए। पूरा दूसरा भी तमाम हो गया, तीसरा भी मुकम्मल हो गया, चौथा भी पाए तकमील को पहुँच गया, 5वां भी तम्मा बिल खैर जनाब वाला, 5वां भी पढ़ लिया, 8वां भी और 9वां भी, और ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे समंदर बह रहा है, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे दरिया में मौजें उठ रही हैं जनाब वाला, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। उस्ताद हैरान है, पहली बार आया है मदरसे में, पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? 4 साल का शहजादा, 60 साल का बुड्ढा कहता हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल रह गए। क्यों रह गए वे जाहिल? मोटरसाइकिल तू चला ले, कार तू चला ले, टच मोबाइल तू चला ले, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? धड़ाधड़ उंगलियां मार रहा है इधर से उधर को, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? दुकान तू चला ले, हार्डवेयर की दुकान तू चला ले, कपड़े की दुकान तू चला ले, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों इमाम से आके कहा हम जाहिल रह गए और इमाम पे हुक्मरानी करने के ख्वाब देखने लगा? खुदा की कसम ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। 10 पारे तमाम, 11वां मुकम्मल, 12वां भी पढ़ दिया, 13वां भी मुकम्मल कर दिया जनाब वाला, 14वां पारा भी पढ़ दिया, 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। उस्ताद कहते हैं 15वां भी सुना दो, तो जनाब वाला मुस्कुरा के बोले 14 ही पारे याद थे। कहा पहली बार आए हो, किधर याद किए? तो कहने लगा मेरी माँ 14 पारों ही की हाफिज कुरान थी।
उनकी माएँ हाफिजा हुआ करती थी तो बेटे पेटों में हाफिज हुआ जाते थे जनाब वाला। आज जनाब वाला हमारी माएँ देखो क्या पोजीशन है इन माओं की, सिंगर माएँ, डांसर माएँ, आवारा माएँ, बेलगाम माएँ, बेहया माएँ जनाब वाला, जिनके तो पट्टे मादल्ला गर्दनों में लिपटे हों वो माएँ, बाजार करने वाली माएँ जनाब वाला मादल्ला, गैरत ईमानी को यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के हाथों में बेचने वाली माएँ, इस्लाम को भी चौराहे पे जलील करने का ख्वाब देखने वाली माएँ, नंगे इस्लाम नंगे मिल्लत माएँ। इन माओं के पेटों से, सिंगर के पेटों से सिंगर पैदा होते हैं, डांसरों के पेटों से डांसर पैदा होते हैं। अल्लाह की कसम हयाबाजों के पेटों से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है, लाज रखने वाले पेटों से गौसे आदम पैदा होता है, और नमाजी पेटों से हुसैन आदम पैदा होता है, हुसैन आदम पैदा होता है। शिकवे हैं, ये गिले हैं, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, अपनी बुनियाद तो देखो। हमारी असास क्या, हमारी बुनियाद क्या जनाब? हुसैन की बात करते हो तो मैं आगे बढ़ने से पहले अर्ज करना चाहता हूँ जनाब वाला, किसी भी अल्लाह वाले को देख लो जिसने इनकलाब बपा किया हो, किसी भी इस्लाम के शहजादे को देख लो, किसी भी मुक़द्दस बतले जलील को देख लो, किसी भी जनाब वाला इस्लाम और मिल्लत के मुक़द्दस हीरो को देख लो, यकीनन उसके पीछे एक माँ खड़ी है। जोर से कह दो, एक माँ है, एक माँ खड़ी है। करबला वाले को देखो तो करबला वाले के पीछे सैयदा फातिमा जहरा खड़ी है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मोहम्मद को देख लो, पीछे सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई हैं। और लोगों सैयदना गौसे आजम को देख लो तो उनके पीछे सैयदा उम्मुल खैर खड़ी हुई हैं। अजमेर के गरीब नवाज सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को देख लो तो उनके पीछे अल्लाह की कसम सैयदा उम्मुल वरा खड़ी है। निजामुद्दीन के पीछे एक पाकबाज हया वाली औरत खड़ी हुई है। अलाउद्दीन के पीछे एक खुदा की कसम ताबिंदा और दरख्शां माँ खड़ी हुई है। सुल्तानुल आरिफीन के पीछे एक माँ है। किछौछा के मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी के पीछे एक मुकद्दस तकद्दुस माँ सादतमंद माँ खड़ी है। बरेली के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के पीछे एक माँ खड़ी हुई है। और मेरे मुर्शिद मुफ्ती आलम आलम इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मुस्तफा रजा खां के पीछे एक तकद्दुस माँ खड़ी हुई है। और आ जाओ तो जनाबे वाला महमूद गजनवी के पीछे एक माँ है। अबुल हसन खरहानी के पीछे एक माँ है। और जनाबे वाला हाँ खिलाफत उस्मानिया को कायम करने वाले उस्मान के पीछे एक माँ खड़ी हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे एक माँ खड़ी हुई है। इस्लाम के हर हीरो के पीछे एक माँ खड़ी हुई है कि पाकबाज पेटों से पाकबाज औलादा पैदा होती है और नापाक पेटों से अक्सर नापाक औलादे पैदा होती है। तो अपने घरों में झांक के देखना चाहिए, कहीं शिगाफ तो नहीं, कहीं खला तो नहीं, कहीं गैप तो नहीं। अगर कहीं गैप नजर आता है उसको फिलअप करने की कोशिश करना चाहिए। पर्दा अगर हटा है तो सर पे रखना चाहिए। बेटी से मोहब्बत करना नबी ने सिखाया है, मगर बेटी से मोहब्बत का ये तरीका नहीं जो मैंने और आपने वजह कर रखा है। अच्छा वाला मोबाइल अपनी बेटी को ला के देना, खुदा की कसम ये कोई प्यार नहीं। प्यार इसे नहीं कहते, बल्कि बेटी के सर पे दुपट्टा रखना प्यार है। बेटी के कानों को, आंखों को और बेटी के गले को कुरान के
जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करना ये बेटी से प्यार है। हज़रत मोहतरम, हाँ, मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात से मोहल्ला करो, ताकि हमारी बेटियां कल जाके किसी चौराहे पे नंगे इस्लाम न बन जाए, नंगे वतन न बन जाए, नंगे मिल्लत न बन जाए, जिन्हें देख के इस्लाम रुसवा हो जाए, जिसे देख के पूरी मिल्लत इस्लामिया रुसवा हो जाए। इसलिए जरूरत है, ए लोगों, अगर हुसैन से सच्चा प्यार है तो हमें अपनी माँ और बहनों के पर्दों की तरफ खास नजर रखनी होगी और ये दिखाना होगा कि बेटी से प्यार करना अल्लाह की कसम ये मुस्तफा ही का तरीका है। सबसे पहले इस दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार करना सिखाया तो हमारे नबी ने सिखाया, मुस्तफा ने सिखाया। मुस्तफा के आने से पहले बेटियों को जिंदा कब्रों में उतार दिया जाता था, मगर ये नबी है जिसने मारने वाली दुनिया में सबसे पहले नारा दिया था। जब दुनिया मार रही थी तो आज के नारे तुमने सुने होंगे, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। और उस वक्त जब दुनिया बेटी को मारती थी तो खुदा की कसम उसी मारने और मर्डर करने वाली दुनिया के पीछे बीच में अगर किसी ने ये नारा दिया था कि कन्या बचाओ जन्नत पाओ, तो वो नारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था, आमिना के लाल ने दिया था, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया था। कोई दिन नहीं जिस दिन मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का चेहरा न देखते हो। बात जनाबे वाला, बात यहाँ से वहाँ चली गई और उसकी वजह शायद ये थी कि इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल भी इस्लाहुल मुस्लिमीन है, इसलिए मुझे ये 2-4 बातें अर्ज करनी पड़ी। इजाजत है? बुरी तो नहीं लग रही? कड़वी होती हैं इस्लाही बातें, मगर जनाबे वाला इस दौर में बड़ा ज़रूरी है। इंजेक्शन से दर्द तो होता है, मगर डॉक्टर दर्द देने के लिए नहीं बल्कि शिफा बल्कि तकलीफ दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाता है। दर्द तो होगा मगर बाद में चल के आराम भी होगा। साथ हुसैन आज़म ने फरमाया, तवज्जो है, मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है, मुझे आज रात मिल जाए तो कुरान की तिलावत करने दूं, कुरान की तिलावत करूं और कुरान की तिलावत करवाऊं। जनाबे वाला एक रात की मोहलत मिली, पूरा खैमा गूंज गया कुरान की तिलावत से। ज़ैनब कुबरा कुरान पढ़ती हैं, हज़रत सकीना कुरान पढ़ती हैं, मुस्तफ़ा का शहजादा कुरान पढ़ता है, नमाजें होती हैं, सजदे होते हैं और कुरान की तिलावतें होती हैं। ये 9 मुहर्रमुल हराम है जनाबे वाला। सुबह का सूरज निकलता है, अल्लाह अकबर। कल सुबह का सूरज का निकला, ऐसा लगा जैसे क़यामत कायम हो गई, नक्कारे जंग के बजा दिए गए। अमर इब्ने साद कुत्ते ने अपने लोगों को मुसल्लत कर दिया, तीर और तीर जनाबे वाला तान दिए गए, तलवारों की धारें तेज कर दी गई, तीरों को और बर्छियों को जहर में बुझा दिया गया, जानवरों वाले तीर इस्तेमाल किए जाने लगे। हज़रत मोहतरम जब देखा कि वाकई ये तीर बरसा देंगे तो हुसैन आज़म फिर खेमे से निकले। इरशाद फरमाया, तुम जानते नहीं तीर किधर बरसा रहे हो, जानते नहीं तलवारें किसकी तरफ उठा रहे हो। मैं नबी का नवासा हूँ, मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, दो सगाए मुस्तफ़ा हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेरी वजह से सजदों को लंबा किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेरी वजह से जुम्मे के खुतबों को रोककर मिंबर से उतर पड़े हैं। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के कंधे पर बैठने वाला, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सवारी खाने वाला हुसैन है। अगर तुम में से कोई मुझे ना पहचानता हो, अभी फला साहब जिंदा हैं, पूछ के देख लो, मैं वही हुसैन हूँ। हज़रत मोहतरम आवाज आई, हुसैन हम तुम्हारी तारीफ सुनने नहीं आए, बल्कि हुसैन हाथ में हाथ दो तो बताओ, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा, शराबी मुस्तफ़ा के मुसल्ले का अमीन नहीं हो सकता, जुआरी मुस्तफ़ा के मुसल्ले का अमीन नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा के मुसल्ले का वारिस अगर कोई होगा तो अबू बकर होगा, अबू बकर के बाद उमर होगा, उमर के बाद उस्मान होगा, उस्मान के बाद अली होगा, अली के बाद हसन होगा, हसन के बाद मुआविया होगा, जो नेकोकार होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, वो मुस्तफ़ा के मुसल्ले का वारिस होगा। इस मुस्तफ़ा के मुसल्ले पे शराबी किसी को गवारा हो या
मगर हुसैन को गवारा नहीं, जुआरी हुसैन को गवारा नहीं, नाहंजार हुसैन को गवारा नहीं, जुआ खेलने वाला हुसैन को गवारा नहीं, कमारबाज हुसैन को गवारा नहीं। कहा हाथ में हाथ दो, कहा हुसैन को नापाक नाहंजार मुस्तफा की हुर्मत का खून करने वाला, इस्लाम को बीच चौराहे पे नंगा करके नंगा करने का नापाक ख्वाब सजाने वाला यजीद 1 मिनट पसंद नहीं है। किसी नेक को लाओ, मुस्तफा के मुसल्ले का सवाल है। हजरत मोहतरम को हाथ में हाथ दो तो बताओ, इरशाद फरमाया हाथ में हाथ नहीं देंगे। मुस्तफा के मुसल्ले की हुर्मत को बचाने के लिए अगर सर देना पड़ा तो सर दे देंगे, अली अकबर देना पड़ा तो अली अकबर दे देंगे, अली असगर देना पड़ा तो अली अकबर दे देंगे। पूरा करबार इस कुरान और नबी के मुसल्ले की हुर्मत को बचाने के लिए अगर कुर्बान करना पड़ा तो सारा घरबार लुटा देंगे, मगर कुरान और मुस्तफा के मुसल्ले की हुर्मत बचा लेंगे। अल्लाह आबाद। यह मजलूमियत तवज्जो है, लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा लड़ते नहीं, मुस्तफा के घर वाले लड़ते नहीं, मुस्तफा के शहजादे लड़ते नहीं, मुस्तफा के शहजादे और मुस्तफा ऑफेंस नहीं करते, और इस्लाम में ऑफेंस है ही नहीं। मेरे नबी ने कोई जंग ऑफेंस की नहीं लड़ी, मुस्तफ़ा ने किसी पे चढ़ाई नहीं की, बल्कि मुस्तफ़ा पे चढ़ाई हुई तो मुस्तफ़ा ने अपना डिफेंस किया। इस्लाम की तारीख गवाह है। इस्लाम इधर रिलीजन ऑफ टेररिज्म का नारा देने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आतंकवादी वो होता है जो कदम कदम पे मरने और मारने की बातें करता है, और मेरा नबी वो है जो कदम कदम पे जीने और जिलाने की बातें करता है। आतंकवादी वो है जो घरों को उजाड़ता है, मेरा नबी वो है जो उजले घरों को आबाद फरमाता है। इस्लाम इधर रिलीजन ऑफ टेररिज्म का नारा लगाने वालों, इस्लाम तो हर किस्म के टेररिज्म का दुश्मन है। इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा फॉट अगेंस्ट टेररिज्म। और दुनिया वालों, इस्लाम दहशतगर्दी का मुखालिफ, इस्लाम आतंकवाद का दुश्मन है। और आतंकवाद दो तरह का होता है, आतंकवाद या तो बाहर से फूटता है या अंदर से फूटता है। अगर आतंकवाद हमने इस्लाम की तारीख में देखा है, तुम्हें याद करने के लिए कह रहा हूं, तुम याद करो और जमाने को बताओ। आतंकवाद जब बाहर से पनपा, अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, उतबा की शक्ल में, वलीद इब्ने मुगीरा की शक्ल में, जब आतंकवाद बाहर से पनपा तो मेरे नबी ने बदर के मैदान में तलवार उठाकर खुदा की कसम बाहर से पनपने वाले आतंकवाद की गर्दन मार दी। और यही आतंकवाद जब दाढ़ियों और टोपियों की शक्ल में पनपा, जब दाढ़ियों और अमामों की शक्ल में पनपा, जब दाढ़ियों और जनाबे वाला दाढ़ियों की शक्ल में और जनाबे वाला जुब्बों की शक्ल में पनपा, और खुदा की कसम जब ये आतंकवाद अंदर से पनपा, यानी यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते आतंकवादी हो गए, तो अंदर से उठने वाले आतंकवादी तूफान का सर मोड़ने वाले आतंकवादी तूफान का सिरा, आतंकवादी तूफान का धारा पलटने वाला कोई और नहीं, बदर में बाहर से पनपने वाले आतंकवाद का सफाया मेरे नबी ने किया था। और अल्लाह की कसम अंदर से उठने वाले आतंकवाद की गर्दन अगर किसी ने मारी है तो करबला में मुस्तफा के बेटे हुसैन आदम ने मार दी है। आदम मुस्तफा के बेटे ने अंदर से उठने वाले आतंकवाद का सफाया कर दिया है। इसलिए कहना चाहता हूँ, आतंकवाद चाहे इंटरनली हो, आतंकवाद चाहे इंटरनल
इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, इस्लाम दोनों का दुश्मन है। मेरा हुसैन यजीदी आतंकवाद के सामने अकेला खड़ा है। शेरे नर अल्लाह का शेर मिक्सिंग और फिक्सिंग के खिलाफ अल्लाह का कानून रहा है। जब जब इस्लाम में मिक्सिंग होती है, जब जब दीन में फिक्सिंग होती है, तो अल्लाह अपना कोई ना कोई बहादुर और अपना कोई ना कोई मर्द खड़ा करता है। मेरे नबी के जाहिरी विसाल के बाद जब इस्लाम में मिक्सिंग और इस्लाम में फिक्सिंग का दौर शुरू हुआ, तो अल्लाह ने अबू बकर को मैदान में उतार दिया। जब सियासी दाव पेच का सहारा लेकर इस्लाम में मिक्सिंग का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह ने उमर फारूक आजम को मर्द खुदा बनाकर, अल्लाह ने शेरे नर बनाकर उमर फारूक आजम को कैसर और किसरा के सामने उतार दिया। और खुदा की कसम, इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग के खिलाफ अगर किसी ने की रोल प्ले किया तो वो मेरा उस्मान गनी था। और उस्मान गनी के बाद जाबिरों जालिमों के खिलाफ इस्लाम में मिक्सरों और फिक्सरों के खिलाफ अल्लाह की कसम मिक्सिंग की गर्दन मारने के लिए अल्लाह ने शेर खुदा असदुल्लाह गालिब मजहरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को शेर खुदा बना के भेज दिया। हाँ, इस्लाम में जब जब मिक्सिंग हुई, अल्लाह की तरफ से एक मर्द आया, अल्लाह की तरफ से एक शेर आया। यही हाल करबला में हुआ। इस्लाम में यजीद ने मिक्सिंग करना शुरू कर दी। इस्लाम ये नहीं, इस्लाम ये है, दीन ये नहीं, दीन ये है। इस्लाम में मिलावट का जब एक सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह ने, अल्लाह की कसम, जरा जोर से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह, तो मेरे अल्लाह ने यजीदी मिक्सिंग और खुदा की कसम यजीदी फिक्सिंग के खिलाफ मैदान आमल में शेर नर बनाकर अगर किसी को भेजा, तो फातिमा के बेटे हुसैन को अल्लाह ने यजीदी आतंकवाद का सफाया करने के लिए करबला में भेज दिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। मिक्सिंग और फिक्सिंग के खिलाफ एक शेर नर अल्लाह की तरफ से आता है, और वो सिलसिला आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। देखो, खुलाफाए ज़माना ने मिक्सिंग की कोशिश की, अल्लाह ने गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भेज दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक ख्वाजा गरीब नवाज इस देश में जनाबे वाला मिक्सिंग के खिलाफ खड़े थे। पूरा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। अकबर ने अपनी बीवी के कहने में आकर, तवज्जो है, अकबर जिसे लोग जिल्ले इलाही जलालुद्दीन अकबर के नाम से याद करते और पहचानते हैं, किताबों में जिसके लक़ब लिखे हैं जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक अपनी बीवी की वजह से और एक साले की वजह से रुसवा हो गया, और उसने दीन इस्लाम में मिक्सिंग का एक सिलसिला शुरू कर दिया। इस्लाम में मिक्सिंग करने लगा। इस्लाम में जब मिक्सिंग शुरू हुई, तो जनाबे वाला अल्लाह का जलाल फूट गया, अल्लाह का जलाल जोश में आ गया। और खुदा की कसम, मेरे अल्लाह ने अकबर की मिक्सिंग के खिलाफ एक मर्द खुदा मैदान में उतार दिया। ये पंजाब की जमीन सरहिंद पाक से उठा वो मर्द खुदा जिसे जमाना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी के नाम से जानता और पहचानता है। मुजद्दिद अल-फसानी उठा और जनाबे वाला मिक्सिंग के खिलाफ मैदान में आया। जेलें खाई, दर्द सहा, तकलीफ उठाई, और नतीजा तुम्हारे सामने है। अकबर मर गया। अकबर की कब्र पे जाके देख लो, धतूरे के पेड़ जमा है आज फतेहपुर सीकरी में, और ये मुजद्दिद अल-फसानी है जिसने जेलों की तकलीफें उठाई, दर्द सहा, तकलीफें उठाई, मगर खुदा की कसम मेरा मुजद्दिद अल-फसानी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अकबर की कब्र पे धतूरे के पेड़ जमा है, और मेरे मुजद्दिद की कब्र पे आज भी तिरको सही तरह गुलाब छिड़का जा रहा है। ये मुजद्दिद अल-फसानी है। हज़रत मोहतरम, अंग्रेजों का नातिका बंद करने के लिए 15 अगस्त है, इसलिए कहना चाहूंगा, अंग्रेजों का नातिका बंद करने के लिए अल्लाह ने एक शेर नर इसी दिल्ली की जमीन पे, इसी की दिल्ली जमीन पे भेज दिया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर जिसने ललकारा अंग्रेजों को। हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी दिल्ली की
जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर शेरे नर की तरह गुर्राते हुए अंग्रेजों को ललकारता है फजले खैराबादी। और खुदा की कसम उसी ललकार का नतीजा हुआ 1857 में इंकलाब आया, लाखों हिंदुस्तानी शहीद कर दिए गए, मगर एक ज्योति जली, एक दीप जला, एक रोशनी उठी। मुखबिरों जासूसों ने फजले हक को पकड़वा तो दिया, फजले हक खैराबादी को काले पानी की सजा हो गई, सदरुद्दीन आज़ूदा को काले पानी की सजा हो गई, मौलाना इनायत अली काकोरी और जनाबे वाला मैं तो कहता हूँ उस जमाने में 95,000 मौलवी शहीद कर दिए गए थे, 5 लाख मुसलमानों के सीने काट लिए गए थे, 5 लाख मुसलमान। आज तासब की आंधी चल रही है, इनाक का तूफान खड़ा है, लोग मुसलमानों का नाम लेना पसंद नहीं करते, मगर 1857 के इनकलाब में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए थे, 5 लाख मुसलमान और 95,000 मौलवी। दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मौलवी की लाश लटक रही हो। ये देश का हाल है, लोगों को बताने की जरूरत है कि ये मुसलमान कल भी देश का वफादार था और ये मुसलमान आज भी देश का वफादार है। खून का आखिरी कतरा इन जिस्मों में रहेगा, अल्लाह की कसम ये मुसलमान देश का वफादार ही रहेगा। वहाबियों, देवबंदियों, नेचरियों, राफजियों, तबर्राइयों और कादियानियों के मुत्तहिदा मोर्चे के खिलाफ, जिन्होंने इस्लाम में मिक्सिंग का एक नया दौर शुरू किया। इल्म गैब का ये मतलब है, हयात का ये मतलब है, फला चीज का ये मतलब है, फला चीज का ये मतलब है, फला चीज का ये मतलब है। मतलब चिल्लाने वाले भांग खाए हुए बेहुदे मुफ्तियों का मुंह पकड़ने के लिए और इन नागों का सर कुचलने के लिए इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग के खिलाफ एक शेरे नर अल्लाह ने एक मर्द खुदा बरेली की जमीन पे पैदा किया, वो मेरा आला हज़रत जज़ाकल्लाह, वो मेरा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत हिब्र तमताम बहरे कमकाम अलम आलाम ऐन आयान वहीद ज़मान फरीद अवान अल्लामा मौलाना मुफ्ती कादी सैयदना हुजूर इमामुल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी, अल्लाह का बहादुर मर्द, अल्लाह का शेर, मर्द खुदा मैदान में आया। न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है तो हुर्मत मुस्तफ़ा का टेंशन, हुर्मत कुरान का टेंशन। और जनाबे वाला हक अदा कर दिया जो करबला में हुसैन कर गया, जो करबला में हुसैन कर गया वही हिंद में गुलाम हुसैन कर गया, गुलामी का हक अदा कर गया। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये हुसैन ने कहा सब कुछ गवारा है मगर हुर्मते पैगंबर का सौदा गवारा नहीं, मुस्तफा के मुसल्ले की हुर्मत का सौदा गवारा नहीं। तीर चला हमारा सीना आज़मा, अल्लाह की कसम सूरज की पो फटने, सूरज की सुबह की पो फटने के बाद सूरज की पहली किरण ने जंग का ऐलान किया और जनाबे वाला खून बहने लगा, खून बहने लगा, तपते सहरा में खून बहने लगा। जनाबे वाला दुश्मनी की आंधी चलने लगी, अदावत ने एक नया रूप धारण किया और जनाबे वाला उसने ना अपना देखा, ना बेगाना देखा, न नबी का देखा, न नबी का घर वाला देखा। अली अकबर इसी खून में डुबो दिए गए, हजरत कासिम ने इसी खून में, जनाबे वाला इसी खून में नहा गए। कासिम अब्बास अलंबरदार के बाजू
कट गए। हजरत जरीर हजरत हुर शहादत का जाम पी चुके। और जनाबे वाला एक अल्लाह है, एक से एक बड़ा शेर। यूं कहो हर शमा बुझने लगी और जो शमा बुझती थी रोशनी उतनी ही फैलती थी। और जनाबे वाला सबको सीनों से लगाने वाला, सबकी लाशों का बोझ ढोने वाला प्यारा हुसैन आखिर में हजरत मोहतरम घोड़े पे सवार होता है। मजलूमियत देखो किसी चीज से ज्यादा मजलूमियत क्या होगी। जिन हाथों ने अली असगर को जनाबे वाला अपने हाथों में तड़पता देखा हो, जिसने कुचली हुई अली अकबर की लाश को खेमों तक जिसने ढोया हो, अब्बास के कटे हुए बाजुओं को जिसने जनाबे वाला अपने हाथों में लेकर खेमे तक जो लाया हो। हजरत मोहतरम 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा, और इससे ज्यादा मजलूम क्या होगा जनाबे वाला हजरत मोहतरम। मगर गांधी जी ने सच कहा, इतना बड़ा मजलूम है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया जंग हार गया हुसैन। मगर इमरान हनफी ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी नजर में अगर हुसैन जंग हार गया है तो इमरान हनफी की नजर में हुसैन जंग का मोर्चा जीत गया है, जंग का मोर्चा जीत गया है। और उसकी दलील ये है कि रात के 1:45 बजे दिल्ली के इलाके में, रात के 1:45 बजे बंबई के इलाके में, रात के 1:45 बजे कलकत्ता और मद्रास में, रात के 1:45 बजे अरब में और अजम में, रात के 1:45 बजे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में हुसैन का नारा लगाने वाले गली गली मौजूद रहे। मजलूमियत की हाल में जंग जीतना इसे कहते हैं कि यजीद ने अली अकबर को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। मगर 1300 साल के बाद भी इसे कहते हैं जीत, इसे कहते हैं फतह। इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, 18 साल अली अकबर आज भी राजा है। मेरा अब्बास कल भी खुदा की कसम हुक्मरान था, आज भी हुक्मरान है। मेरा हुसैन कल भी इन दिलों का राजा था और आज भी इन सरों का राजा है। यूं कहो गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। यजीद मर गया, यजीद की कब्रों का नामो निशान मिट गया। खुदा की कसम शाम और दिमश्क के अंधेरे में डूब गया यजीद, नाम यजीद डूब गया। मगर हुसैन हर घर में हुसैन, हर नगर में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन। बल्कि यूं कहो दिल्ली वालों, हर हुसैन घर घर हुसैन, हर हुसैन घर घर हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला में। मजलूमियत के हाल में जंग जीतना इसे कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से। मजलूमियत बताओ, पूरी दुनिया के पर्दे पे एक आदमी ला के दिखा दो जो ये बता दे खबर यजीद की कहाँ है, यजीद की खबर कहाँ है। कोई लाए किसी वहाबी से जो उनके वफादार हैं यजीदियों को, उनसे पूछो। किसी देवबंदी से जो सबील को हराम बताते हैं उनसे पूछो कि यजीद की खबर कहाँ है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो बता दे कि खबर कहाँ है। होगी तभी तो बताएगा, कोई नहीं बता सकता यजीद की खबर कहाँ है। न वफादार बता पाए, सबील को हराम लिखने वाले। तवज्जो है, फतावा रशीदिया नाम की किताब में क्लियरली लिखा है कि सबील लगाना हराम है। मादल्ला है, सदबार मादल्ला। यजीद के इन एजेंटों से पूछ के दिखाओ कहाँ है यजीद की खबर, कोई नहीं बता पाएगा। ये छोटा सा बच्चा बैठा है, ये बैठा है 10 साल का शहजादा,
वो बैठा 8 साल का बच्चा, अगर तुम इनसे खड़े होकर इनको खड़े होकर इनसे पूछो कि बेटे बताओ हुसैन का रोज़ा कहाँ है, हुसैन का मज़ार कहाँ है, तो मुझे यकीन है अगर अच्छी तरबियत हुई होगी घर में तो ये बच्चा बता देगा कि इमाम हुसैन का रोज़ा करबला के अंदर है, इमाम हुसैन का मज़ार करबला के अंदर है। यानी दुनिया को पता है इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है, इमाम हुसैन का रोज़ा कहाँ है, मगर यजीद की कब्र का बड़े बड़ों को पता नहीं है, यजीद की कब्र का बड़े बड़े मुफ्तियों को भी पता नहीं है। इसका मतलब क्या है, मजलूमियत के हाल में जंग जीत गया मेरा हुसैन। बड़ा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नाम जिंदा है, निशान जिंदा है, हुक्मरान जिंदा है, उसका इक़्तिदार जिंदा है। ऐसा ताजदार जनाबे वाला करबला से पहले भी शहंशाह था, आज करबला के बाद भी शहंशाह है। यही फतह की निशानी है। आगे और बढ़ना चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए जनाबे वाला। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। और माशा अल्लाह क्या तुम्हारा इश्तियाक है सुनने का। ये जनाबे वाला ये मेरे हुसैन हैं, करबला के मैदान में तशरीफ लाए। अगर पूरी तारीख मौलाना अताउर रहमान ने तुम्हारे सामने बयान की है, बहुत कुछ बयान किया है चले गए। मैं पूरी तारीख अगर करबला की बयान, कहाँ जा रहा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा। तवज्जो है। अगर पूरी तारीख करबला की बयान करूं रातें बीत जाएं, बात ख़त्म ना हो, मगर चूंकि टाइम का भी मुझे केयर करना है और बहुत खुशी है कि तुम रात के इस पहर तक मोहब्बत से बैठे हो, तो बात उतनी करना चाहिए जितनी हजम हो जाए। मैं ये कहना चाहता था आपसे, तफसील तो बयान नहीं करूंगा, कि 15 अगस्त का ताल्लुक हुसैन से इसलिए है कि वो आइडियल बन गए। क्या बन गए? यानी यूं कहो जंगे आज़ादी का आइडियल भी हुसैन है। और हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे कुरान से बड़ा प्यार है। और जनाबे वाला उसी कुरान से प्यार के इजहार के लिए ये जगह जगह तुम मदरसों के चेहरे देख रहे हो। आज 3 मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोग शाबान में दस्तारें कराते हैं। और मौलाना तंजीफ रजा और इनकी कमेटी ने माशाल्लाह मुहर्रम में दस्तार करवाई। ये भी एक अच्छा एंगल है, बड़ा अच्छा पहलू है, ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से कितना शगफ है, अली को कुरान से कितना शगफ है, सैयदा को कुरान से कितना शगफ है। हज़रात ऐसा शगफ मैंने ज़िंदगी में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बज़ाहिर जब मैं ज़िंदा था तब मैंने पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये भी अब पढ़ रहे हैं जब तुम देख रहे हो। मगर हुसैन आज़म दुनिया में जनाब वाला वो मुक़द्दस हस्ती है जिसने बज़ाहिर ज़ाहिरी हयात में तो कुरान शरीफ पढ़ के इतना दिखाया कि लोगों को जनाबे वाला रश्क आने लगा। मगर हुसैन आज़म कुरान शरीफ पढ़ने वालों की उन जमात में शामिल है जिन्होंने विसाल के बाद भी खुदा की कसम कुरान पढ़ के ज़माने को दिखा दिया, कुरान पढ़ के ज़माने को दिखा दिया। यानी ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो कुरान इतना पढ़ा कि लोगों को रश्क आने लगा, मगर इमाम हुसैन उस जमात में भी शामिल है जिसने विसाल के बाद लोगों को जनाबे वाला कुरान पढ़ के दिखा दिया। हज़रात मोहतरम क्या आपको याद है जब नेज़े पे चढ़ा दिया गया था सरे हुसैन? जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जरा जनाबे वाला सरे हुसैन चढ़ा दिया गया नेज़े पर। हज़रत सरे हुसैन नेज़े पे चढ़ा दिया गया, आपको याद है, पढ़ा होगा आपने। सरे हुसैन को नेज़े पे चढ़ा दिया जालिम कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने, औबाश कुत्तों ने, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमरा उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने। हज़रत मोहतरम जब सरे हुसैन को नेज़े पे चढ़ा दिया तो नेज़े पे चढ़ा के आगे ले जाने लगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात छोटी सी याद आ रही है। हज़रात मोहतरम मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुमने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर ही दिया था तो इस सर को किसी प्लेट में ले जाते यजीद के पास, किसी तबाक में ले जाते यजीद के पास, किसी चीनी और किसी सीनी में ले जाते सजा के हुसैन का सर कि हमने हुसैन का सर काट लिया है। वजह क्या रही? व्हाट वाज कारण क्या था, रीजन क्या था कि तुमने सरे हुसैन को नेज़े पे चढ़ा दिया? तो
जनाबे वाला मेरी समझ में कारण ये था, मुख्य कारण ये था कि तुमने तो तौहीन करने की नीयत से चढ़ाया था सरे हुसैन को नेज़े पर, मगर उसी तौहीन की कोख से एक इज्जत ने भी जन्म ले लिया, एक अजमत ने भी जन्म ले लिया, एक तादीम ने जन्म ले लिया। तुमने सरे हुसैन की तौहीन करने के लिए नेज़े पे चढ़ाया था, मगर जनाबे वाला हमने तो सरे हुसैन को जब नेज़े पे चढ़ा देखा तो खुदा की कसम इमरान हनफी जैसे गुलामों ने, कैसर खालिद जैसे शहजादों ने ये समझना शुरू कर दिया, वाह हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, कि विसाल से पहले भी तेरा सर ऊंचा था और आज विसाल के बाद भी अल्लाह ने तेरा ही सर ऊंचा रखा है, तेरा ही सर ऊंचा रखा है। करबला से पहले भी सर बुलंद था, करबला के बाद भी सर बुलंद है, करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है, करबला से पहले भी राजा था, करबला के बाद भी राजा है, करबला से पहले भी जिंदा था, करबला के बाद भी जिंदा है। ये हुसैन है, अजमत वाला हुसैन, इज्जत वाला हुसैन। सरे हुसैन को नेज़ों पे चढ़ा दिया गया, कूफे की गलियों में जनाबे वाला कूफे की गलियों में घुमाया गया। हिस्ट्री के पेज गवाह हैं, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जब कूफे की गलियों में सरे हुसैन नेज़े पे जनाबे वाला सरे हुसैन को नेज़ों पे घुमाया जा रहा था तो किसी घर से किसी कुरान के पढ़ने वाले की आवाज आई, हम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। किसी कुरान पढ़ने वाले ने ये 15वें पारे की आयत पढ़ी, हम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम। अस्हाबे कहफ का वाकया कितना ताज्जुब वाला है। हज़रत मोहतरम जब ये आवाज किसी 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 दरीचे से आई कूफे की गली में तो खुदा की कसम हजारों निगाहें गवाह हैं, हजारों कान गवाह हैं कि सरे हुसैन से आवाज आई, जोर से जोर से जोर से सरे हुसैन से उसका जवाब आया, आवाज आई और जनाबे वाला सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज लोगों ने सुनी है, लोगों ने सुनी है कि ये हुसैन है। जाहिरी जिंदगी में है कुरान से शगल जनाबे वाला, हाँ हाँ मिसाल जाहिरी के बाद कुरान से शगल जनाबे वाला। मुबारकबाद देता हूँ अशरफिया फैजान मुस्तफ़ा की कमेटी वालों को जिन्होंने इस मौके पे 3 बच्चों की दस्तार बंदी का ये हसीन सिलसिला शुरू किया है और मुझे यकीन है कि हर मुहर्रमुल हराम को इसी तरीके से दस्तारों का ये सिलसिला रहेगा। आप हजरात इन मदरसों से वफा रखना, इन मदरसों से मोहब्बत रखना, कि इन मदरसों से मोहब्बत रखना ये भी हुसैनियत है, मदरसे से प्यार करना ये भी हुसैनियत है, हुसैनियत है, हुसैनियत है। मदरसों बच्चों के सीनों में कुरान मुंतकिल करने की तरगीब देना ये भी हुसैनियत है, कुरान से प्यार करना ये हुसैनियत है, कुरान का झंडा ऊंचा करने की बात करना ये हुसैनियत है। हज़रत मोहतरम मदरसे के चरागों में तेल डालना ये हुसैनियत है, मदरसे के आलिमों से सच्चा प्यार करना ये हुसैनियत है। इसलिए ओ लोगों, हुसैन से अगर सच्चा प्यार है तो कुरान शरीफ की इन अलामतों से अच्छा प्यार करना। हज़रत मुझे बोलते बोलते घंटा हुआ चाहता है, आखिर में मैं चूंकि वाक़यात बहुत तवील हैं और जनाबे वाला मैं टाइम और ज्यादा आपका नहीं लेना चाहता, बस आखिर में आपके जज्बात का इम्तिहान लेकर रुखसत होना चाहता हूँ। हज़रत अगर आप वाकई सच्चे हुसैनी हैं, कुरान से आपको मोहब्बत है, मेरे हुसैन को कुरान से मोहब्बत है, तो जनाबे वाला अगर आपको भी बिलाशुबा और बिलाशुबा प्यार है कुरान से, अरे कुरान से किस मोमिन को प्यार नहीं। हज़रत मोहतरम कुरान, अगर मोमिन तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा भी नहीं, कुरान पढ़ा भी नहीं मगर फिर भी इतना प्यार करते हैं मोमिन कि पढ़ा नहीं मगर फिर भी देखकर अपने सीने को ठंडक देते हैं मोमिन। और जनाबे वाला कितने मोमिन तो ऐसे हैं जो देख नहीं पाते तो छू कर अपने सीनों को शिफा देते हैं मोमिन। हज़रत मोहतरम कितने मोमिन तो ऐसे हैं जो कुरान शरीफ को न छू सकते हैं और न कुरान शरीफ को जनाबे वाला देख सकते हैं। तो खुदा की कसम ऐसे भी हमने देखे हैं जो कुरान पढ़ने वाले के पास बैठ जाते हैं और कुरान को सुनकर अपनी रूहों को तस्कीन दिया करते हैं। हज़रत मोहतरम किस मोमिन को कुरान से प्यार नहीं? आपको भी बिलाशुबा प्यार है कुरान से, और अगर सच्चा प्यार है आपको तो जनाबे वाला मुझे एक नमूना
दो। आखिर में जाते जाते मैं देखना चाहता हूँ तुम दिल्ली वाले हो और दिल वाले हो, 3 हाफिज कुरान आज पैदा हुए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 5-10 होंगे अगले साल को इंशाअल्लाह। तुम में से कोई है जो एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले? एक हाफिज कुरान को अपनी आपने अपने बेटों को तो हाफिज ना बनाया होगा, बनाना चाहिए। जिस दिन मरोगे उस दिन काम आएगा, जिस दिन कब्र में जाओगे उस दिन काम आएगा, जिस दिन नामा अमाल खुलेंगे उस दिन काम आएगा। जिस दिन तुम मरे पड़े होगे कब्र में अकेले होगे, माँ होगी या बाप होगा, तो जनाबे वाला एक बेटा हाफिज कुरान होता तो आज काम आता, कब्र के सरहाने बैठ गया होता और पढ़ रहा होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उधर माँ पड़ी है कब्र में, मुनकर नकीर आए, लंबे लंबे दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, डरावने चेहरे हैं। उठा के बैठाया और माँ को उठा के बैठाया। माँ तो डर ही गई, माँ तो जनाब वाला पहली बार गई है, माहौल से मानूस नहीं है, बड़ी उदास है। वो जनाब सख्त आवाज में पूछते हैं तेरा रब कौन है? तो तेरा रब कौन है? तो जनाबे वाला सटपटा गई माँ। माँ को क्या पता था हज़रात, ऐसा माहौल तीरा और तारीख, चारों तरफ तारीकी तारीकी। अचानक इस तारीकी और उदासी के माहौल में बेटे की याद बेटे की आवाज आ गई। एक बेटे को हाफिज बना के आ गई थी, एक बेटे को आलिम बना के आ गई थी। वो बेटा आज कब्र के सरहाने बैठा था। सब चले गए थे, सब चले गए थे, गांव वाले चले गए, गली वाले चले गए, मोहल्ले वाले चले गए, कोई नहीं बचा कब्र पे, मगर उस बेटे ने साथ न छोड़ा जो हाफिज कुरान था। सबके जाने के बाद कब्र के सरहाने बैठ गया था वो बच्चा और जनाबे वाला अपनी माँ को याद कर करके कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा तेरा रब कौन है? हज़रात मोहतरम सटपटा गई है माँ, मगर इस सटपटाते माहौल में अचानक उसे अपने बेटे की आवाज आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ गई। जैसे ही आवाज आई तो जनाब मुनकर नकीर से बोली रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। हज़रात बेटा काम आ गया, हाफिज बेटा काम आ गया। आज इंजीनियर काम ना आ सका, आज डॉक्टर काम ना आ सका, आज मास्टर काम ना आ सका, आज ये हाफिज कुरान काम आ गया जनाबे वाला। और अगर आज ही काम आ गया तो खुदा की कसम यही तो सेकंड है। अगर यहाँ पास हो गए तो हमेशा के लिए पास हो गए, और अगर आज फेल हो गए तो हमेशा के लिए फेल हो गए। इसलिए कि मौत खात्मे का नाम नहीं, मौत खत्म होने का नाम नहीं, मौत जनाब दुनिया बदलने का नाम है। आज दुनिया बदली है, ऐसा नहीं खत्म हो गए हैं, दुनिया बदली है। जैसे पहले दुनिया बदलते चले आ रहे हैं, पहले बाप की पीठ की दुनिया थी, फिर माँ के पेट की दुनिया बन गई, फिर माँ के पेट से ये एक और दुनिया पैदा हुई, एक और दुनिया में आ गए। जिस दुनिया में इमरान हनफी थे, जिस दुनिया में सैयद जावेद साहब थे, जिस दुनिया में सैयद कैसर खालिद थे, मौलाना तंजीफ रजा थे, जनाबे वाले ये दुनिया, जिस दुनिया में ये थे, तुम थे और मैं था, फिर इस दुनिया के बाद वो दुनिया अलग है, वो कब्र की दुनिया है। मौत खात्मे का नाम नहीं, नष्ट होने का नाम नहीं, दुनिया के बदलने का नाम है। इसलिए वहां सब हमेशा के लिए पास हो गए तो हमेशा के लिए पास है, और अगर फेल हो गए तो हमेशा के लिए फेल है। हाफिज बेटा काम आ गया। इधर वो कहते बोल इनके बारे में क्या कहता था तू? तो बेटे की आवाज आ गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माँ तड़प के पुकार उठी, ये तो मेरे रसूल हैं, ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे माफा मलजा हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, शब में बद में हिदायत हैं, नो शहे बद में जन्नत हैं, ये तो मेरे आका व मौला हैं, सारी जिंदगी जिन पे खड़े होकर सलाम पढ़ा वो मुस्तफ़ा हैं। आवाज आई सच कहा मेरी बंदी ने, निदा आई सच कहा मेरी बंदी ने, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसकी कब्र को कुशादा कर दो, जहां तक इसकी नजर पहुंचे कुशादगी हो जाए। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। एसी क्या, तुम्हारी दुनिया की करोड़ों एसियां एक तरफ और जन्नत की खिड़की की क्यारी एक, जन्नत की खिड़की की हवा, हवा का एक झोंका एक तरफ। हज़रात मोहतरम फिर क्या था? बाग बन गया, बहार बन गया, चमन बन गया, लालाजार बन गया। कब्र क्या है? खुदा की कसम बिल्कुल सच कहा नबी ने, रौदतुम मिन रियादिल
अबवाबिल जन्ना, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन गई कब्र। हजरात मोहतरम वजह क्या हुई? हाफिज बेटा मौलवी बेटा। हजरात आज काम आ गया, एक बेटे को हाफिज बनाओ मौलवी बनाओ, मगर तुम क्या बनाओगे? तुम में से बहुत सारे तो हाफिज मौलवियों से एलर्जी रखते हैं, एलर्जी इनाद रखते हैं। अरे क्या बिगाड़ा इन मौलवियों हाफिजों ने तुम्हारा? हजरात मोहतरम बहरहाल एक तुम ना बना सके तो 3 बेटे हैं ये, वो तुम में से यहाँ से लेकर वहां तक इन 3 बेटों में से किसी एक को जनाब गोद उठा ले तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ कम से कम दिल्ली की जमीन, हालांकि मैंने तो 20-20 हाफिजों को गोद लेते देखा है दिल्ली में। हजरत मेरे ख्याल में एक बेटे पे 7-8 हज़ार रुपए का खर्चा मदरसे का जरूर आ गया होगा। अगर 7,000 रुपए एक साहब देकर एक बेटे को अपनी तरफ से हाफिज कुरान देखना चाहते हैं तो जनाब इस पूरे मजमे में मैं एक ऐसा चेहरा देखना चाहता हूँ यहाँ से लेकर वहां तक जिसने अपना बेटा तो हाफिज ना बना सका, मगर एक बेटा आज सबके सामने एक बेटे को गोद उठाना चाहता है। 7,000 रुपए कोई देकर क्या एक बेटे को अपनी गोद ले सकता है? जनाबे वाला गोद यानी वो अल्लाह के रजिस्टरों में नाम लिखवा सकता है कि एक हाफिज मेरी तरफ से मदरसा अशरफिया फैजान मुस्तफ़ा फैजान मदरसा मौलाना तंजीफ रजा यहाँ मौजूद है, कमेटी यहाँ मौजूद है, यहाँ से लेकर वहां तक कोई एक चेहरा देखना चाहता हूँ इन अल्लाह वालों के बीच में, शरीफ लोगों के बीच में, इन नेक लोगों के बीच में, सैयदादों और आलिमों के बीच में कोई है जो एक आवाज लगाए कि मौलाना इमरान हनफी एक हाफिज कुरान मेरी तरफ से। यहाँ से लेकर वहां तक कोई है जो एक हाफिज कुरान अपनी तरफ से जनाबे वाला अपनी तरफ से इस कौम के हवाले कर दे। 7,000 रुपए का ऐलान कर, मैं मानता हूं कि तुम अपनी जेबों में नहीं लाए होगे, इसलिए कि जलसों में लोग पैसे लेकर नहीं आते बल्कि जलसों में तो पैसे रख के आते हैं घर। हज़रात मोहतरम अगर नहीं लाए हो कोई बात नहीं, मगर ऐलान करो, मैं देखूं तो तुम्हारे जज्बे वाकई हैं। एक हाफिज कुरान को यहाँ से लेकर वहां तक कोई गोद उठा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक छोटा सा बच्चा शहजादा कम सिनी है, कफ़ारा है पूरी जमात का। हज़रात मोहतरम कम सिनी के हाल हाँ बिल्कुल होंगे, और किसके होंगे? और क्या मेरे होंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसनैन, हसनैन रजा, सुभान अल्लाह। हसनैन की मजलिस, हसनैन रजा। कुरान का, कुरान शरीफ से प्यार, एक बच्चे को गोद लिया, कम सिनी का हाल बच्चा है हजरात। और ये देखिए छोटा सा शहजादा इस्लाम का, क्या उम्र है? 7,000 रुपये। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद अहमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 शहजादे। हजरात मोहतरम कहाँ गए वो जिनकी उम्र 25 साल हैं? कहाँ हैं वो जो 35 साल के हैं? वो कहाँ हैं जो फटे फटे फिरते हैं रोडों पे जनाब वाला, मेरा यूं मेरा यूं मेरा यूं मेरा यूं मेरा यूं मेरा यूं? कहाँ हैं वो सब? ये बच्चे जनाब वाला 7 साल के, ये बच्चा देखिए 15 साल का, 17 साल का बच्चा, और इसने जनाब वाले एक शहजादे को 7,000 रुपये मदरसे को देने। ये कह रहे हैं मदरसे के होंगे ये पैसे, और वाकई इमरान हनफी के थोड़े ही होंगे ये पैसे। ये पैसे तो मदरसे के ही हैं, ये पैसे सैयद कैसर खालिद के नहीं, ये पैसे सैयद साहब के भी नहीं, ये पैसे तो सैयद साहब के हाथों से गुजर के जाएंगे और मदरसे को दिए जाएंगे। तवज्जो है आपकी? तो हसनैन भाई और नेमत अहमद भाई, मोहम्मद अहमद भाई, 2 हजरात, 2 मेरे बच्चे इस्लाम के मुकद्दस जियाले, इन्होंने 2 हाफिजों को गोद लिया। एक बेटा हमारा मुकद्दस शहजादा मदरसे का, जिस पे बड़ी मेहनत की गई, सींचा गया सांचे में। कोई और है जो यहाँ से वहां तक इस हाफिज कुरान को भी अपने सीने से लगा ले, जो सर पे बैठा ले? अरे अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बड़ी बरकतें करेगा। यही तो मौके होते हैं। हालांकि ये कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, ये कोई मंसूबा नहीं था कि ऐसा करना है, अचानक जबान से निकल गई बात, अल्लाह की हिकमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत। सैयद साहब बस 2-4 मिनट। हाजी साहब, हाजी समीर साहब जो इस इलाके की बड़ी जिम्मेदार हस्ती के मालिक हैं, एक शख्सियत हैं, अल्लाह ने बनाया इन्हें। हाजी समीर साहब
एक बच्चे को 7,000 रुपये कुरान शरीफ मदरसे को देंगे और एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने सीने से लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 3 बच्चे तो ये गोद उठा लिए गए, मगर अब भी तुम्हारे चेहरों पे तजस्सुस है। तुम सोच रहे होगे अगर 5 होते तो आज एक हम भी ले लेते, मगर 3 हो गए, बात खत्म हो गई। चलो दो अगले साल की तैयारी कर लो अगर जिंदा रह जाओ। 2 की तैयारी क्या, आइंदा जो कम से कम 2 हाफिज इंशाअल्लाह जिंदा रहें या मर जाएं, जिंदा रहे या मर जाएं हम तवज्जो है। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो इंशाअल्लाह सदका जारिया बन जाएगा हमारे लिए। तवज्जो है। कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक अगले मुहर्रमुल हराम के लिए एक शहजादा कुरान शरीफ पढ़ने वाला हाफिज कुरान इस मदरसे से फारिग हो, उसे गोद ले ले। कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक? ये तो वो थे जिन्होंने तुमने देख लिया, अब उसकी बारी है जो तुमने देखा नहीं। सिर्फ 2 कहूंगा, सिर्फ 2 बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम और सुन्नियत। माशाअल्लाह एक हमारे भाई इस्लाम के बतले जलील और हमारे मिल्लत इस्लामी के मुकद्दस शहजादे, नाम भी मोहम्मद इस्लाम साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम से मोहब्बत का ये हाल है कि बगैर देखे सौदा कर लिया। देख के सौदा किया बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं। तवज्जो है। बगैर देखे सौदा कर लिया। एक शहजादा गोद लिया, अशरफिया। अल्लाह अशरफिया को दवाम दे, अल्लाह अशरफिया का मुस्तकबिल रोशन करे। एक बच्चा, आपका क्या नाम है? सही साहब के शहजादे हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ सैयद काशिफ मियाँ, सुभान अल्लाह। ये भी सैयद, 3 सैयद हैं माशाअल्लाह। हम 2 ही तो कह रहे थे, तभी तो हम बार बार देख रहे थे कि कुछ है। हम बार बार यही देख रहे थे कुछ छूट रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ में आ गया। तो हम नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। तो इस्लाम भाई ने एक शहजादा गोद लिया, अब बस एक और 5। क्यों 5? पंजतने पाक के नाम से 5, क्योंकि जलसा पंजतने पाक का है। हसनैन से शुरुआत हुई है, इस्लाम तक बात पहुंच गई है। हसनैन से शुरू हुआ, इस्लाम तक पहुंच गया। समीर मोहम्मद अहमद बीच में है इंशाअल्लाह। एक शहजादा और पंजतने पाक की निस्बत से सैयदा फातिमा ज़हरा, अली मौला, हसनैन करीमैन, प्यारे मुस्तफ़ा, पंजतने पाक, 5 बदन पाक। कोई है पंजतने पाक की निस्बत से 5वां हाफिज कुरान जो अपने सीने से लगा ले? एक और कोई हिम्मत वाला, जिगर वाला, जिसके कारोबार में बरकत ना हो रही हो, जिसके घर से बरकत उड़ गई हो, जिसको बार बार हर मिनट पे तावीज़ों की जरूरत पड़ रही हो, हर मिनट पे जिसे तावीज़ों की जरूरत पड़ रही हो। कोई है ऐसा परेशान हाल? परेशान हाल, वो 7,000 रुपये कुर्बान करे और अपने घर में बरकतों के सवेरे देखे, रहमतों के डेरे देखे। सिर्फ एक हाजी समीर जैसे दिल वाला, मोहम्मद अहमद जैसे जिगर वाला, हसनैन जैसे कलेजे वाला, नारे इस्लाम जैसी, इस्लाम माशाअल्लाह इस्लाम भाई जैसे जज्बे वाला एक शहजादा इस्लाम नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम और सुन्नियत। माशाअल्लाह। कहाँ घर है? मोबाइल नंबर क्या है मालूम है? बताओ। हाँ हैं, राब्ता रहेगा ना? हाँ हाँ, देखो तो जाओगे ही तुम। हुसैन नाम है, हुसैन की मजलिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम और सुन्नियत।
सैयद साहब की का कहा हुआ पूरा हो गया कि आपकी बार हुसैन आएगा। तवज्जो है, हसनैन से शुरू हुई, हुसैन पे ख़त्म हो गई। हुसैन इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 रुपये, एक बेटे को गोद लिया, उम्र कम है, जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों से भी अच्छा है, और तुम तो इतना भी ना कर सके कि इधर ही आ जाते। अब भी मगर कुछ बना बिगड़ा नहीं है, 2-4 मिनट और हूँ, अगर रमक हो तो देख लो। मुरादाबाद काफ़ी दूर पड़ता है दिल्ली से, हैं? तवज्जो है तुम्हारी? अब इशारों की ज़बान समझते हो, थोड़ा सलीके से काम लो, ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम लोग बहुत अच्छे हो, दिल्ली में बार बार आना जाना हुआ। तंजीफ भाई मेरे घर के एक फ़र्द हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे और इनके घर वालों से, यहाँ तक कि इनके वालिद गिरामी से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती है। जी, बात समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तंजीफ रज़ा को दिल से दुआएं निकल रही हैं तुम्हारा माहौल देखकर, मदरसे का माहौल देखकर। अब हज़रत मेरा प्लान ऐसा नहीं था, मगर जब बात आ गई तो बात ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन हाँ, आप कहते हैं, सैयद साहब भी इशारा करते हैं कि कोई कम देना चाह रहा है, तो चलो आपको इख्तियार है, 2 मिनट आपको ये से सब रख लीजिए। कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे कि तंजीब भाई फरमा रहे हैं, हो सकता है किसी के दिल में अरमान हो कि मौलाना साहब अगर 1,000 रुपये लेते तो हम भी देते, 500 देते तो हम भी लेते, हाँ 500 लेते तो हम भी देते। तो चलो लाओ 500,000 रुपये लाओ। तुम में से कौन है जो हुसैन के नाम पर, हुसैन की याद में, रूहों की तस्कीन की खातिर, जितना भी तुमसे मुमकिन हो, ना 1,000 ना 2,000 ना 10,000 ना 20,000, 1,000 रुपये भाई गुफरान भाई, नारे तकबीर नारे रिसालत। 500 रुपये, क्या नाम है शहजादे? इकबाल रज़ा 500, अल्लाह क्या नाम है? नदीम, और हुसैन भाई, तो ये तो उसमें से गिन लें, ये अलग से है, क्या जिगर है यार। हुसैन अलग से 500 रुपये, 7.5 हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए, प्यारे नबी के वसीले से, मौला ताला हुजूर सैयदना हुसैन आज़म के वसीले से माशाअल्लाह 60 रुपये, जो भी मुमकिन है, 10 ही रुपये सही, इमाम हुसैन के नाम पर ज़बान से निकल गया। प्री प्लानिंग नहीं था, पहले से कुछ योजना नहीं थी, मगर ये अचानक निकल गया। पता नहीं सैयद साथ बैठे हैं, हो सकता है इनकी बरकतें इंशाअल्लाह जलवा सामा हुई और बेड़ा हम सबका पार हो जाएगा। माशाअल्लाह मेरा बेटा लाया 200 रुपये, और ये 20-50 रुपये, और ये इस्लाम भाई 100 रुपये। ये इस्लाम भाई उनमें से ही हैं या अलग से हैं? और कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक? अरे 5 रुपये भी हैं ना तुम्हारी जेबों में? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। 100 रुपये हमारे चचा जान ने पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें दे। चलो 150, 10, 20, 150 चंदा मकसद नहीं था, मगर ये बात बन गई तो बन गई। काम आएगी, मदरसे के काम आएंगे, हैं जलसे के भी काम आ जाएंगे। अल्लाह बेटा, अल्लाह जज़ाए खैर, तरक्कियाँ दे, बरकतें अता फरमाए, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उलमा और इन उलमा की बरकतों से अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें दे। सैयदों की वसीलों से, अल्लाह गौस पाक के वसीले से, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के वसीले से अल्लाह तुम्हारे घरों को पुरनूर रखे, तुम्हारे कारोबार में बरकतें दे। मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हों तो हुसैन आज़म के नाम पे वो भी कुछ ना कुछ पेशगी कर सकती हैं। हो सके तो कानों की एक आध बाली, सोने की कोई अंगूठी,
मदरसे के लिए हुसैन के नाम पर सैयदा सकीना की बालियाँ नोच ली गई जनाब वाला करबला के मैदान में। सैयदा सकीना के नाम पे एक आध बाली कुर्बान कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह ये नदीम तो माशाअल्लाह, नदीम घूम जा पूरे जलसे में ऐसे ही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बड़े भाई ने 100 रुपये पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए, दो जहाँ में चैन दे, सुकून अता फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचाए रखे। ऐसे ही घूम जा बेटे पूरे जलसे में जा। आखिर में कुछ माएँ बहनें खड़ी हैं, हो सकता है वो कुछ पेश करने वाली हो। जल्दी जा, बहुत तेज़ी से उनके पास भी जा जा जा, तेज़ी से जा। शर्मा क्यों रहा है? तेरी माँ के दर्जे में, जल्दी जा तू जा जा जा। पैसे हो तो पैसे दे देना, और पैसे ना हो तो अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मालदार बनाया। मर्दों की जेबों में तो कभी कभी कुछ भी नहीं होता, मगर अल्लाह ने तुम्हें इतना मालदार बनाया कि तुम्हारे कानों में हर वक्त 50,000 लटकते हैं। एक आध, हाँ, जो भी मुमकिन हो, जो भी मुमकिन हो। और तुम ज़रा थोड़ा सा जोश में आओ यार, हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हो, हैं? सही है साहब, बस इंशाल्लाह सलाम होगा, दुआ होगी, अभी आ जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी गर्म हो गई पब्लिक, और माशाअल्लाह खूब आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। एक दो शेर सुनाता हूँ आखिर में, और उन शेरों में अब तुम्हारा दम भी देखता हूँ, तुम्हारे अंदर कितना करंट है और हमारे लिए कितनी मोहब्बत है, ये भी देख लूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। ला बेटे ला, क्या लाया? माशाअल्लाह। चलो माँ बहनों की तरफ से 510 रुपये आए हैं। 500 तेरे चचा ने दिए, तो बहनों ने कुछ नहीं दिया। अरे यार, दूसरा बच्चा गया। अल्लाह मोहम्मद है माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। ये बहुत है माशाअल्लाह, खूब है माशाअल्लाह, खूब है। तू गया था? हाँ ठीक करा। चलो अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारे घरों में बहार रखे, जिंदा रखे, तुम्हें बीमारी से शिफा दे, और अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को कोरोना से नजात अता फरमाए, पूरी दुनिया को कोरोना से नजात अता फरमाए, कोरोना के रोने से बचाए अल्लाह ताला हबीब पाक के वसीले से, आमीन। और मैं 2 शेर सुना रहा हूँ, और तुम ज़रा उन शेरों में उन शेर इरशाद, खाली इरशाद कहने से थोड़ी काम चलेगा। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे थकलैन, मादूम न था साये शाहे थकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। ऐसे ही सुन लिया। उसकी वजह यह है ना कि आवाज़ में दम नहीं है ना। आवाज़ में लच्छा होता तो तुम भी ऐसे ही सुनते जैसे मुझसे पहलों को सुना, मगर मेरी आवाज़ ज़रा ज़्यादा, चूँकि बहुत ज़्यादा ऊंचे नीची नहीं होती, बस ऐसी आवाज़ है, मगर आवाज़ में अगरचे लच्छे ना हो, मगर दर्द बहुत है। मेरे आलात फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे तकलन। मैं तो अपने आलात के शेरों पे मरता हूँ, मिटता हूँ, और उनको सुनता हूँ, और जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह खूब मज़े लेता हूँ। फरमाते हैं बरेली वाले, मादूम न था साये शाहे तकलैन, मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। फितरत ने उस नूर के 2 टुकड़े किए, फितरत ने उस नूर के 2 टुकड़े किए, कुदरत ने उस नूर के 2 टुकड़े किए, एक का नाम रखा हसन, दूसरे का रखा हुसैन। एक से बना हसन, दूसरे से बना हुसैन। हज़रात मोहतरम, चूँकि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों के दोनों मिलके मुस्तफ़ा जाने रहमत से मुशाबात रखते हैं, इसलिए एक से बना हसन, दूसरे से बने हुसैन। और जनाब वाला आखिर में इमाम अहले सुन्नत का ये शेर भी आपके गोश गुजार करते चला जाऊं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हो कली जिसमें
हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल दकन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान दमन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह हम सबको इमामैन हसनैन करीमैन का सदका नसीब फरमाए, और अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से तुम्हें बाग और बहार नसीब फरमाए, और अल्लाह तुम्हारे और हमारे नुकसानों, कमियों, घाटों और खसारों की तलाफी फरमाए। इन 2 सालों में जो घाटा हो गया है सबको ही हुआ है, मौलवियों को कुछ ज्यादा हो गया। इन 2 सालों में जो घाटा हमें हुआ है, अल्लाह उन घाटों की, हुआ नहीं हुआ बताते क्यों ना, अल्लाह 2 सालों में जो घाटा हुआ है, अल्लाह इन घाटों को प्यारे नबी के वसीले से घाटों की माशाअल्लाह घाटों और खसारों की तलाफी फरमाए। और तुम्हारे, और इस मौके पे मुझे बहुत अफसोस होगा अगर मैं उनका नाम ना लूं जिनके घर मैंने खाना खाया है। हंजला, हाफिज हंजला कहाँ हैं? अल्लाह जजाए, हाफिज हंजला हैं? अच्छा, हंजला साहब और उनके अब्बा जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया, चाहते तो टरका देते, होटल से मंगा देते, लो मौलाना आए हैं खा के और जल्दी जाओ, मगर उन्होंने 10 रंग की चीज़ें पकवाई। हैदराबादी डिश भी थी, आंध्रा की भी डिश थी, कर्नाटक की भी डिश थी, और खूब डिशें तैयार करवाई, बड़ी मोहब्बत से साथ बैठा के खाना खिलाया। अल्लाह उनके घर बार में बरकतें अता फरमाए और इस मोहब्बत का उन्हें सिला अता फरमाए। और अल्लाह तुम्हें भी इस मोहब्बत का सिला दे कि रात के इतने बजे मोहब्बत से बैठे हो। कभी मौका मिला आऊँगा, ये भी आएंगे इंशाअल्लाह, भरपूर ये भी पढ़ेंगे, भरपूर मैं भी सुनाऊँगा। अल्लाह तुम्हें भी ज़िंदगी दे, अल्लाह हमें भी ज़िंदगी दे। कभी फिर बात होगी, इन्हीं बातों को अल्लाह कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सफ़्क़त लिसानी हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। यख़रुजु मिनहुमुल लूलू वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।